बहुत सहज हो गया, सब मौन रहते हैं। क्यों? क्यों? अब ये बोलते हैं हमारे हिसाब से अब यहां से मौन नहीं, इससे मौन हो जाओ, क्योंकि ये वाला मौन अब टूट चुका है। कई लोग, नासिक में दत्त धाम में कथा थी, तो महाराज जी की आज्ञा से हम गए वहां, तो वहां मौन का नियम होता है, पूरे दिन मौन रहो। तो मौन तो रहते थे, लेकिन दीदी को, भैया को, मम्मी को और जो मित्र थे उनको सबको खूब लिख लिख के भेजते। एक दिन मन में आया कि ये काय बात का मौन, अपनी सारी बात तो हमने भेज दी, वृंदावन तक सुना दी, लिख लिख के बोल दी सबको, ये मौन कैसा? एक हमारे वृंदावन में एक महाराज जी हैं, महाराज जी नहीं है तो सदगृहस्थ, वो महाराज जी चातुर्मास में मौन रहते हैं, सूर्यास्त के बाद भी मौन रहते हैं, और भी उनके 2-3 नियम सब बता दिया तो उनको पता चल जाएगा मेरी बात कर रहा है, सब नहीं बताऊंगा। मौन रहते हैं चातुर्मास में, लेकिन महाराज जी उनके सामने अगर कोई उनके अनुकूल प्रतिकूल कोई काम कर दे तो उसको कहते हैं ऊपर एक पर्चा लेंगे, उस पर गाली लिख के उसको देते हैं। ये मौन काय बात का? आपने बोला नहीं, लेकिन आपके मन में जो स्वर आया था वो आपने लिख के बता दिया किसी को। किसी को आदेश देना है, किसी को प्रत्युत्तर देना है, किसी को कोई नियम समझाना है, किसी को कुछ सद्भाव बताना, उसके लिए बात ठीक है। पर आपने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं मौन रहो, लेकिन व्हाट्सएप तो चालू है, वहीं चलते रहे। बगल में बैठा है व्यक्ति, उसी को कह रहे हैं मेरा मौन है, मैंने कथा में नियम लिया है, श्रवण भक्ति में मौन रहना चाहिए, ए सुन तू चाय बना ला मेरे लिए। बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज कर रहे हैं। मौन मतलब मौन। मौन का सीधा उत्तर है कि संसारी व्यवहारी चर्चाओं से थोड़ी देर के लिए अवकाश देकर के केवल भगवत चर्चा, भगवत स्मृति, वो है मौन। हम तो एकादशी के लिए भी कहते हैं कि एकादशी में लोगों ने अन्न का त्याग किया, नियम भी शास्त्रों में यही बताया गया, परंतु अन्न का त्याग करना बड़ी बात नहीं रह गई है। आजकल के बच्चे सो के 11 बजे उठते हैं, स्नान ध्यान करके 1 बजे नीचे उतर के आते हैं, 3 बजे आधे दिन का तो वैसे व्रत हो गया उनका, आधा दिन का तो वैसे ही उनका अवकाश हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है।